हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न विद वैष्णवी। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास सेवन्थ की हनीकॉम बुक का चैप्टर 5 क्वालिटी। तो आइए शुरू करते हैं। आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ माई एक्सट्रीम यूथ बिकॉज he made my father's boot. He lived with his elder brother in his shop, which was in the small by street in a fashionable part of London. तो यहाँ पे जो राइटर है वो बता रहे हैं कि वो एक आदमी जो कि एक शॉपकीपर था, जो दो लोग थे, एक शॉपकीपर थे, ठीक है। तो उनके जो गेस्लर नाम उनकी शॉप का नाम क्या था, उनकी शॉप का नाम था गेस्लर ब्रदर्स। तो जो राइटर हैं वो बोल रहे हैं कि मैं उन लोगों को जो है बहुत पहले से जाता था, बहुत अच्छे से जाता था, क्योंकि वही लोग थे जो मेरे फादर के लिए जो है बूट्स बनाया करते थे। मेरे फादर के लिए बूट्स बनाया करते थे, सिर्फ वही लोग थे जो मेरे फादर के लिए जो है बूट्स बनाया करते थे। तो मैं गेस्लर ब्रदर्स को बहुत पहले से जाता था, जिनकी शॉप जो है बहुत छोटी सी थी और लंदन के एक छोटी सी स्ट्रीट के अंदर थी। द शॉप हैज़ अ सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन. There was no sign upon it other than the name of Gessler Brothers and in the window a few pair of boots. वो शॉप जो है वो एक लेन में थी जहाँ पे बहुत सारी फैशनेबल शॉप्स थी जो कि बहुत डिज़ाइन थी, पर सिर्फ वही शॉप थी जो कि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा सिंपल सी थी, जिसमें सिर्फ गेस्लर ब्रदर नाम चिपका हुआ था ऊपर एक स्लेट के ऊपर, और बस खिड़की के पास जो है दो तीन बूट्स के पेयर्स रखे हुए थे। वो जो है जो भी ऑर्डर करता था राइटर उनसे, वो जो है उसको बना के जो है अच्छे से उसको बना के उसको दे देते थे हमेशा, और कभी भी अपने काम करने में फेल नहीं होते थे हमेशा, जूते सही साइज़ के और हमेशा सही देते थे। टू मेक बूट सच बूट्स एज ही मेड सीम टू बी टू मी देन एंड स्टिल सीम टू मी मिस्टीरियस एंड वंडरफुल। उसके जूते जो थे वो बनाता था, वो बहुत अच्छे जूते बनाता था, कभी भी फेल नहीं होता था अपना काम करने पे। उसके जूते जो है मेरे को देखने से बहुत ज़्यादा मिस्टीरियस और अच्छे लगते थे, तो मैं हमेशा जो वो अच्छी क्वालिटी के ही बनाता था। I remember well my shy remarks one day while stretching out to him my youthful foot. Isn't it a full hard to do, Mr. गेस्लर। तो वो बोल रहा था कि एक दिन जो है मैं उनकी जब शॉप में गया तो मैंने अपनी आर्म स्ट्रेच करी और उनके पास गया, पूछा कि क्या आपको जो है इतना काम करने में आपको मुश्किल नहीं होती इतना काम करने में। एंड हिज आंसर गिव विद अ सच स्माइल फ्रॉम आउट ऑफ द रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड। तो उसके बाद जो है उन्होंने जो है स्माइल करते हुए आंसर दिया, स्माइल करी और आंसर दिया कि वो कहते हैं आईडी इज एन आर्टिस्ट. इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गेट टू हिम वेरी ऑफन. हिज बूट्स लास्टेड टेरेबली हैविंग समथिंग. तो वो जो है वो बोलते हैं एक आईडी इज़ एन आर्टिस्ट एक जर्मन का वर्ड है जो कि उन्हें भी इतना ज़्यादा, जो राइटर थे उन्हें भी इतना ज़्यादा समझ नहीं आता। उसके बाद लिखा है हिज बूट्स लास्टेड टेरेबली हैविंग समथिंग beyond the temporary some essence of boots stitched into them. यहाँ पर राइटर कह रहे हैं जो मिस्टर गेस्लर थे, वो जो बूट्स बनाते थे वो बहुत ज़्यादा अच्छे बनाते थे और बहुत लंबे टाइम तक भी चलते थे, पर उनके पास जाना जो है इतना ज़्यादा नहीं हो पाता था. वन वेंट इन नॉट एज इन टू मोस्ट शॉप्स बट रेस्टफुली एज वन एंटर्स अ चर्च एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड. वो कह रहे हैं कि वो बाकी के चर्च बाकी ये जो दुकानें थी उसकी तरह नहीं थी. जब आप उस दुकान के अंदर बैठे थे तो आपको ऐसा फीलिंग आता था, जब आप उधर वुडन चेयर पे बैठे थे तो आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे कि आप चर्च में बैठे हो. Natural sound and the tip tap of his slippers beating the narrow wooden stairs, and he would stand before one without coat, a little bent in leather apron with sleeves turned back, blinking as if फ्रॉम सम ड्रीम्स ऑफ बूट. तो कह रहे थे कि वहाँ पे बैठ के ऐसा लगता था जैसे कि आप चर्च में बैठे हो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता था कि आप किसी दुकान में बैठे हो. जब वो इतनी शांत दुकान होती थी उधर बिल्कुल भी आवाज़ नहीं होती थी, बस उनकी चप्पलों की आवाज़ आती थी जो वो नीचे ज़मीन पे पट 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 आवाज़ आती थी. इसकी टिप 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 टैप करके आवाज़ आती थी ना जब वो अपनी चप्पल चलते थे, तो उनकी चप्पल से बस वही आवाज़ होती थी. इतनी शांत जगह थी, बिल्कुल चर्च की वाली फीलिंग आती थी वहाँ पे. एंड आई वुड से हाउ डू यू डू मिस्टर गेस्लर. तो वो उसके बाद में कहता था कि आप कैसे हैं मिस्टर गेस्लर, आप कैसा कर रहे हैं, आपका कैसे चल रहा है काम. कुड यू मेक मी अ पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स. क्या आप ले रशियन लेदर बूट्स बना सकते हैं एक पेयर उनका. विदाउट अ वर्ड ही वुड लीव मी रिटर्निंग. Hence he came or into the other portion of the shop, and I would continue to rest in the wooden chair, inhaling
द इंसेंस ऑफ हिज ट्रेड। और उसके बाद जो है जब मैं बोलता था तो वो बिना एक शब्द कहे वो जो है मेरा सामान बनाने चल जाते थे और जो है काम करने लग जाते थे मेरा, और मतलब अपना काम कंटिन्यू करते थे। एक वुडन चेयर के ऊपर बैठ के अपना काम जो है कंटिन्यू करते रहते थे बिना रेस्ट लिए। सून ही वुड कम बैक होल्डिंग इन हिज हैंड अ पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर विद द आइज फिक्स्ड ऑन इट। ही वुड रिमार्क व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस। तो उसके बाद जो है तो उसके बाद जो है थोड़ी देर बाद जो है वो जब मतलब अपनी वुडन चेयर के ऊपर बैठ के विदाउट रेस्ट करने मतलब विदाउट रेस्ट करके मतलब बिल्कुल भी रेस्ट नहीं करते थे, विदाउट रेस्ट लेके क्या करते तो फटाफट काम करते थे। और उसके बाद जो है एक मेरे को गोल्डन मैं जो सामान मंगाता था, जो बूट्स मंगाते थे तो मेरे को दे जाते थे। जैसे मैंने एक बार बोला कि रशियन लेदर बूट्स तो मेरे को, तो उन्होंने गए और बिना रेस्ट ले जो है मेरे लिए बूट्स बनाए और मेरे को दे दिए, और वो इतने अच्छे थे कि मतलब बहुत ब्यूटीफुल थे वो। और जब मैं जो है उसको एक बार देख रहा था तब उसकी झलक देख लेता था तो मेरे से पूछते थे कि क्या तुम्हें ये कब चाहिए, कि तुम्हें अभी ले जाओगे या बाद में आओगे लेने। एंड आई वुड आंसर ओ एज सून एज यू कन्वेंशनली कैन, एंड ही वुड से टुमारो फॉर नाइट। तो कहता था, तो मैं कहता था कि जस्ट जब आप चाहें तब मैं उनको ले सकता हूँ, कि मतलब वो जो है एक पेयर दिखा देते थे बूट का कि मैंने ऐसा बनाया है तो आपको ऐसा ही चाहिए या कैसा दूँ। तो जो है मतलब अगर जैसे उनको अच्छा लगता तो बोलते थे कि हाँ ऐसे ही बना दो, वरना वो कहते थे कि नहीं थोड़ा इस कलर का, नहीं थोड़ा उस कलर का बना दो। तो पूछते थे कि आपको कैसे कलर का चाहिए, मतलब ऐसे ही चाहिए। तो वो पूछते थे आपको कब तक चाहिए, कि आपको ये कब तक चाहिए बूट। तो कहते थे जब आपको टाइम मिले, जब आप चाहे तब दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि कल आप जो है नाइट के वक्त में आ जाना। और इफ़ यू वर हिज एल्डर ब्रदर I will ask my brother. Then I would murmur, "Thank you. Good morning, Mr. Grizzler. Good morning." He would reply, still looking at the leather in his hand. फिर वो बोलता है कि अगर आप नहीं होंगे तो मैं जो है आपके भाई से पूछ लूँगा मेरे को देने के लिए। तो उसके बाद जो है वो अगली सुबह वहाँ पे जाता है और कहता है कि गुड मॉर्निंग मिस्टर गेस्लर। तो कहता है कि गुड मॉर्निंग, अपने हाथ में लेदर के जूते लेते हुए कहता है। एंड एज आई मूव टू द डोर आई वुड हेयर द टिप टैप ऑफ स्लीपर गोइंग अप द स्टेयर्स। और जैसे ही मैं अंदर गया तब मैंने देखा कि उनकी जो है स्लीपर्स की आवाज़ जो है आ रही है ऊपर सीढ़ियों पे जाते हुए, टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स। I cannot forget that day on which I had occasion to say to him, Mr. Gessler, that last pair of boots creaked, you know. तो जो है वो बोलता है कि मैं वो आखिरी दिन मतलब जिस दिन मैंने वो बनवाए थे जूता अपने लिए ओकेजन के टाइम पे, मैं मतलब मैं वो दिन भूल नहीं सकता जिस दिन मैंने जो है उनको कहा था कि मिस्टर गेस्लर जो मैं आपसे मिस्टर गेस्लर जो मैं आपसे जो है लास्ट पेयर ले गया था जूते का, वो पूरा टूट गया उसी दिन। ही लुक्ड एट मी फॉर अ टाइम विदाउट रिप्लाइंग as if expecting me to withdraw or qualify the statement, then said, I shouldn't I had I I shouldn't have Greeked it, did I am afraid. You good you good damn you good damn wet before they found themselves. तो जो है उसके बाद उसने क्या करा, उन्होंने थोड़ी जो है मेरे तरफ देखा और फिर जो है उन्होंने कहा कि शायद से जो है मैंने उस पर ग्रीस नहीं लगाई होगी। तो फिर जो है दूसरा वाला कहता है कि नहीं मेरे को तो अच्छे से याद है कि मैंने लगाई थी। आई डोंट थिंक सो, पर मुझे नहीं लगता। दूसरा कहता है एट दैट ही लोअर्ड हिज आइज एज इफ हंटिंग फॉर मेमोरी ऑफ दोज बूट्स एंड आई फेल्ट सॉरी आई हैड मेंशन दिस ग्रेव थिंग। और उसके बाद जो है अपनी आंखें बंद करके याद करता है और फिर जो है उसके लिए मतलब माफ़ी मांगता है, उसके लिए उसको गिल्टी फील होती है। देन सेंड दम बैक ही सैड, आई विल लुक एट some booths. He continued slowly, are bad from birth. If I can do nodding with them, I take them off your bill. उसके बाद जो है वो कहता है कि अच्छा तो फिर तुम वो जो जूते हैं वो मेरे को दे दो, अगर मैं उनसे कुछ कर पाऊँगा तो ठीक है, वरना फिर जो है मैं तुम्हें वापस पैसे दे दूँगा। Once I went absent mentally into his shop in a pair of boots brought in an emergency at some large firm. एक बार जो है मैं एक दिन मतलब एक दिन छोड़ के उनकी दुकान पर गया था उनसे मिलने, मतलब जूते लेके अपने। He took my order without showing me any leather and I could feel his eye penetrating the inferior covering of my foot. तो यहाँ पे तो जैसे जो मिस्टर जो ये
तब जो मिस्टर ग्रिजलर है ना वो ब्रिटेन के थे, जर्मन के थे, तो उनकी लैंग्वेज थोड़ी डिफरेंट है। तो यहाँ पे जो है मतलब पढ़ने में बहुत अलग हो रही है, मतलब जैसे डैम को DEM डैम लिखा हुआ है, तो एक्चुअली ब्रिटेन के नहीं थे तो जर्मन के थे, तो यहाँ पे ज़रा सी लैंग्वेज अलग है। तो उसके बाद वो कहते हैं, मतलब ये जो लाइन है ना, वंस आई वेंट absent-mindedly into his shop in a pair of boots bought in an emergency at some large film। तो कहता है कि एक बार जो है इमरजेंसी में मेरे पास जूते नहीं थे क्योंकि मेरे पिछले वाले फट गए थे, तो मैंने उनको दिए हुए थे, तो मैंने एक दूसरी शॉप से जो है जूते खरीद लिए दूसरी कंपनी के सॉरी। फिर उसके बाद जो है मैंने क्या करा, मैं उनके जो शॉप है उस पर गया अपने जूते लेने, ठीक है। तो उसके बाद जो है उन्होंने जो है मेरे जूते देखे थोड़ी देर के लिए, उसके बाद वो चले गए वहाँ से लेदर के जूते लेके मेरे। उसके बाद जब वो वापस काम करके आए जूतों का, तो वो कहा कि ये तो मेरे जूते नहीं है, क्योंकि वो हमेशा जो राइटर थे वो उन्हीं के जूते पहनते थे, मतलब उन्हीं के शॉप के जूते पहनते थे। तो उन्होंने कहा कि मेरे को लगता है कि ये मेरे शॉप के जूते हैं। The tone was not one of anger, nor of sorrow, nor even of contempt, but there was in the something quiet that froze the blood। ना तो वो आवाज़ ज़्यादा मतलब गुस्से वाली थी, मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि आवाज़ से कि वो गुस्से में है या फिर कुछ है, मतलब उनके अंदर मतलब उनको गुस्सा आ रहा है, पर वो उनकी आवाज़ ऐसी हो रही थी जैसे मेरे को अजीब सा लग रहा था कि ऐसे मैंने क्यों करा। He put his hand down and pressed a finger on the place where the left boot was not quite comfortable। तो मतलब जो जूता जब मैंने वो पैर डाला अपना, तो उन्होंने जो है अपनी उंगलियों को मतलब अपने हाथों से मेरी उंगलियों को प्रेस करके देखा कि साइज़ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो उसके बाद उन्होंने कहा, आई डिड योर्स यू देयर, ही सेड। तो उन्होंने कहा कि मतलब वो जूते कंफर्टेबल है उनके लिए या नहीं है, कि मतलब उंगली से प्रेस करके देख रहे थे ना कि वो पूरे जूते आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो उन्होंने कहा फिर क्या ये तुम्हारे साइज़ का है क्या, तो मतलब तुम्हारा सही आ रहा है ये जूता। दोज बिग वर्म्स have no self-respect। And then as if something had given way within him he spoke long and bitterly। उसके बाद जो उन्होंने बहुत लंबा खींच के और बिटरली जो है अजीब तरीके से मेरे को कहा, it was the only time I ever heard him discuss the condition and hardship of his trade। और जो है मैंने एक ही बार मतलब इसी बार इनको सुना था अपनी ट्रेडशिप मतलब अपने जो कंडीशंस और अपनी हार्डशिप और ट्रेड के बारे में कहते हुए। they get it all। तो जो है they get it all, he said, they get it by advertisement not by work। तो कहता है कि वो सब जो है इसको पता है कैसे करते हैं वो लोग, तो क्या करते हैं एडवर्टीजमेंट्स बनाते हैं उसका, और जो है ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। पर मेरे तो यहाँ पे मेरे को एडवर्टीजमेंट भी नहीं बना सकता कि दे टेक इट अवे फ्रॉम अस हु लोफ आर बूट्स। इट comes to this recently I have no work। और जो है वो लोगों को जो है अपनी तरफ आकर्षित करते हैं और हम लोग यहाँ पे छूट जाते हैं, हमारे पास फिर को दुकान में कोई आता ही नहीं, और हमारे पास जो है इतने पैसे आ पाते हैं फिर। एवरी ईयर इट गेट्स लेस यू विल सी। और जो है हर साल जो है हमारे दुकान में लोग कम आते हैं, मतलब हर साल जो है कम होते रहते हैं लोग, और ये तुम देख ही सकते हो कि अब कितने कम हो गए हैं तुम और कुछ लोग और हैं बस 2-4। एंड लुकिंग एट हिम his lined face I saw things I never noticed before, bitter things and bitter struggles, and what a lot of grey hairs there seemed suddenly in his red beards। उसके बाद जो है पहले तो उसकी ब्राउन से मतलब बूढ़े होने से पहले जो है बाल सफ़ेद होने से पहले तो ब्राउन हो जाता है, थोड़े बाल है ना। तो वैसे जो है मैंने इस पर जो है जब वो अपनी बातें बता रहे थे तब जो है मैंने उनको बहुत ज़्यादा केयरफुली नोटिस करा। जो है उनका फेस बहुत बिटर हो चुका था, वो आवाज़ भी बिटर हो गई, तो मैंने उनकी जो बिटर स्ट्रगल्स थी इसको नोटिस करा और देखा कि उनके जो बेल्ट जो है अब वो एकदम से जो है रेड से ग्रे कलर में हो गए थे। तो इसी के साथ जो है हमने आधा चैप्टर कवर अप कर लिया। तो मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम पूरा चैप्टर कवर अप कर लेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।